नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बहुत भर्ती परीक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ आप सभी को उपभोक्ता संरक्षण आयोग से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर जो है देखने को मिल रही है, हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। साथ ही कल जो मंडी निरीक्षक का जो टेस्ट होने वाला है हमारी संस्था के द्वारा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो जल्दी से चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण पुलिस भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि पुलिस विभाग का जो खाका है, टाइम टेबल है, वो तैयार हो चुका है। आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ दिनों पहले बस्तर फाइटर्स का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया था और उस शेड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें हुई। अब हम बात करते हैं कि जो बस्तर का, सीधी सी बात है, जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से ही उसी के आसपास आपके मैदानी इलाकों में जो एसआई भर्ती से संबंधित है, बहुत सारे पद जो निकले पुलिस भर्ती से संबंधित, वहाँ पे भर्ती जो उसका शेड्यूल है और इसका शेड्यूल आसपास रहेगा। जैसा उसका शेड्यूल रहेगा वैसा ही इसका शेड्यूल रहेगा, सिर्फ बोलना चाहिए थोड़े दिनों का ही गैप रहेगा, बस आसपास ही रहेगा, मान के चलिए आप। क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से बोलना चाहिए बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग और सरगुजा कनिष्ठ कर्मचारी आयोग चयन आयोग, कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही, इन सब का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी भर्ती आप देखेंगे सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की, वो कहाँ हो रही है? दिसंबर महीने में सभी की एक साथ हो रही है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि पुलिस भर्ती भी सभी इलाकों में एक साथ होगी। बस्तर वालों के लिए बस्तर फाइटर्स और मैदानी इलाकों के लिए जो एसआई भर्ती निकले उसके लिए। यहाँ पे एसआई भर्ती से संबंधित अगर हम बात करें, पुलिस भर्ती से संबंधित, तो वहाँ पे एक टेंडर प्रक्रिया चालू की है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है टेंडर प्रक्रिया, तो उसके बारे में बताऊँगा। ये टेंडर प्रक्रिया जारी की गई है जहाँ पे उनको OMR सीट और बोलना चाहिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिससे कि आपका जो आप बोलना चाहिए जिसमें आप टेस्ट देंगे तो वो जो चेक होगा, जो आप परीक्षा देंगे वो जो चेक होगा तो वो चेक उसी में होगा, तो उस कारण उसका जो है टेंडर निकाला गया है। साथ में आपके लिए कैमरा, बहुत सारी चीज़ों का टेंडर निकाला गया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो टेंडर की अंतिम तारीख है 30 नवंबर तक इस टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया खत्म की जाएगी और किसी जैसा पुलिस विभाग के पास सारी जो बोलना चाहिए मशीनें या सारी की सारी चीज़ें जब आ जाएगी, तो आने के बाद फिर क्या होगा? सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी को कहा है, क्या होगा? फ्लैट फ्रूट वाला चीज़ें होगा। मैंने आप सभी को कहा है कि दिसंबर के अंतिम दिनों में, मतलब देखिए ऐसी चीज़ें होती है कि अब अगर बाई चांस वहाँ पे, आप सभी जानते हैं कि अभी नगर निगम जो चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से पुलिस महकमा इसमें बिजी रहेगा। तो हो सकता है 27 दिसंबर से 3 जनवरी हो जाए, 5 जनवरी हो जाए, तो देखिए एक सप्ताह का उलटफेर से उतना दिक्कत नहीं होगा। मेरा ये कहने का, आपको समझाने का ये मकसद है कि बहुत सारे लोग जो मार्च में बोल रहे थे कि बोलना चाहिए पुलिस भर्ती मार्च में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है चालू हो चुकी है। दिसंबर में इसकी होने की पूरी संभावित तिथि निर्धारित की गई है और बोलना चाहिए सारी चीज़ें निर्धारित तिथि के तहत ही की जाती है, परंतु संभावित इसी कारण बोला जाता है क्योंकि वो संभावित है। बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी चीज़ों के अनुरूप जो है कार्य करना पड़ता है विभाग को, इसी वजह से वहाँ पे संभावित तिथि लिखी जाती है। तो संभावित तिथि यहाँ पे दिसंबर लिखी गई है। टेंडर की प्रक्रिया 30 नवंबर को पूरी कर ली जाएगी। आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस का फॉर्म है, पुलिस भर्ती का फॉर्म, वो 11 नवंबर तक क्या है? भरना है आप सभी को। तो 11 नवंबर तक भरना है। उसके बाद जो आप देखेंगे इसका जो है पूरा बोलना चाहिए पूरी चीज़ें हैं, खाका जो है वो तैयार हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया भी जो है जारी कर दी गई है और जारी करने के पश्चात आप देखेंगे कि पूरी की पूरी आपको शेड्यूल जो है वो, जैसा कि बस्तर फाइटर्स का शेड्यूल है, उसी प्रकार से इसका भी शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 30 नवंबर तक प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। क्या क्या है देखिए, 975 पद आपके एसआई भर्ती और जो मान लीजिए 2100 पद है वो बस्तर फाइटर्स के लिए, दोनों के लिए जो है वो टेंडर एक साथ मंगाया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ की दोनों की जो भर्तियां हैं वो लगभग एक समान स्वरूप में होगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए पुलिस भर्तियों से संबंधित। तो बहुत सारे लोग जो पुलिस भर्ती एसआई की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, पहली बात। दूसरी बात,
पुलिस भर्ती से संबंधित बहुत सारे लोग हिंदी के बारे में पूछ रहे थे कि हिंदी के बारे में क्या पढ़े और क्या कैसे पढ़े क्या पढ़े। तो देखिए उन सभी को बताना चाहूँगा, हमारी संस्था के द्वारा हिंदी ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का जो है टेस्ट परीक्षा लिया जा रहा है, तो आप सभी उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया। व्हाट्सअप में SAAF21 करके मैसेज कर सकते हैं। साथ में इसके साथ ही साथ आप सभी उस टेस्ट सीरीज से जुड़ के अपनी जो हिंदी से संबंधित चीज़ें हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं कि पुलिस भर्ती में, और साथ ही साथ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में हिंदी आता है व्यापम का, या जो बिजली विभाग में हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एक प्रकार का पूरा जो पैटर्न रहता है वो लगभग सभी परीक्षाओं में 19-20 रहता है, लगभग सेम रहता है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम रहता है। परंतु बस ये समझ की फर्क है कि कौन से प्रश्न किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस परीक्षा में, जैसे कि पटवारी परीक्षा में कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, सहायक संपरीक्षक में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पुलिस भर्ती में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो टॉपिकों का समावेश करके एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 17 नवंबर से आयोजित की जा रही है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे में बहुत सारी संस्था के द्वारा भी हिंदी का टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी संस्था में भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, आपको ये जानकारी देना था कि आप अपनी परीक्षा जो है, अपना टेस्ट जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, उपभोक्ता संरक्षण आयोग खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जो है विज्ञापन निकला है। ये विज्ञापन किन लोगों के लिए आप सभी जानते हैं, उपभोक्ता सदस्यों के लिए है, जो उपभोक्ता आयोग में सदस्य रहते हैं उनके लिए है, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ विभिन्न जिलों में निकला हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये है कि ये निकला है, कारण ये है कि इसकी जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली है। जी हाँ, आप सभी को मालूम है 91 पोस्ट वित्त विभाग से परमिशन मिल चुके हैं। वित्त विभाग से परमिशन मिलने के बाद वो विभाग में गए, विभाग से मिलने के बाद उसे जो है व्यापम के पास भेज दिया गया। व्यापम के पास होल्डिंग है, आप देख रहे हैं मंडी निरीक्षक का एग्जाम डेट, वो भी आपको, चूंकि आप सभी जानते हैं मंत्रालय भर्ती परीक्षा होने वाली है, संयुक्त भर्ती मंत्रालय की है और संचालनालय की है, वित्त विभाग से है, तो वो पूरी भर्तियाँ संयुक्त भर्तियाँ होने वाली 12 नवंबर को जो है उसकी साइट पे डल जाएगा। आप सभी को मालूम है व्यापम जो है जो 12 तारीख को आपके साइट व्यापम की साइट पे अपडेट कर देगा, और साथ ही साथ आपको फॉर्म भरने के लिए आमंत्रित करेगा। तो उसी पे आप देखेंगे कि वहीं पे मंडी निरीक्षक का एग्जाम डेट भी क्लियर हो जाएगा। ये रही बात पूरी व्यापम की भर्ती परीक्षाएं जैसी चालू हो चुकी हैं। तो जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हैं अब वो स्टार्ट करेगा कहाँ से, तो आप वो जो है नई भर्ती से स्टार्ट करेगा, जो कि पटवारी भर्ती। आप सभी को बता दूं ये जो पटवारी भर्ती है 2019 से रुकी हुई थी, परंतु ये जो है उसके बाद आई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है सबसे पहले सहायक संपरीक्षक आई, फिर वन क्षेत्रपाल आया और उसके बाद पटवारी भर्ती। तो ये जो पटवारी भर्ती है 2019 की भर्तियाँ हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्यापम है पटवारी भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराएगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो आगे की भर्तियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, जूनियर इंजीनियर, जी हाँ जूनियर इंजीनियर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसको मैं आपको कल दूंगा। एक बोलना चाहिए बहुत ही अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है। वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से इसकी जानकारी मैं आप सभी को कल दूंगा। रही बात, अब हम बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप सभी को मैं अपडेट दे दिया हूँ। पहली बात पुलिस भर्ती से और खाद्य निरीक्षक भर्ती। तो खाद्य निरीक्षक भर्ती यही है कि व्यापम के पास इसकी पूरी डिटेल पहुँच चुकी है और बहुत जल्द जो है वो आने वाली है। ये रही बात आपका दोनों की। अब हम बात करते हैं जो सीजी व्यापम हब के द्वारा टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है, उस पर क्या और कैसे जो है वो टेस्ट का दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दूँ 10 बजे कल 10 नवंबर को 10 बजे आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, जो लोग पेमेंट, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टेस्ट पेपर का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। 10 बजे से जो समय है 12 बजे तक का है। आप लोग कोशिश करिएगा कि उस टेस्ट पेपर को 100 प्रश्न को, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, और 100 प्रश्न को आप जो है सीधी सी बात है कि इसमें 2 घंटे में सॉल्व कर लीजिएगा 10 से 12, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से बना रहे। 10 से 12 सॉल्व करने के बाद आपको 1:30 बजे इसका मॉडल आंसर दिया जाएगा। मॉडल आंसर देने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर गलत लिया गया है, तो आप
सोर्स, अपना सोर्स जैसे कि कहाँ से लिया है ये सोर्स, और उस सोर्स का फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप में दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति का जो समय है वो 1:30 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है, और उसके बाद 3 बजे के बाद दावा आपत्ति को जो है मान्य नहीं किया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर जो है संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। और संशोधित मॉडल आंसर जारी करने के पश्चात आप सभी को फिर अपना नंबर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसा करना है अपना नंबर, आपको जितने प्रश्न आप बनाए हैं उतने, उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत, तो आपको क्या करना है, एक, जैसा कि आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 गुणित राइट, तो आपने कितने प्रश्न सही बनाए हैं उसका गुणा जितना आर लिखा है वहाँ पे करना है, वहाँ पे रखना है उसकी वैल्यू, माइनस वहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसमें डब्लू में रखना है, उसकी वैल्यू डब्लू को हटा के डब्लू में रखना है, और साथ ही उसके साथ गुणा करना है 0.25। तो आप सभी का जो सही वो बोलना चाहिए नंबर है वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद जैसे ये नंबर आप सभी के पास कैलकुलेट हो जाएंगे, आप उसी दिन 10 नवंबर को शाम 5 बजे से 8 बजे तक अपना ग्रुप में अपने नाम के साथ आगे जो है अपना नंबर लिख के सबमिट करिएगा, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। जैसा भी आज 10 नवंबर को जारी किया जाएगा या 11 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें से रैंडमली किसी भी 3 से 4 सदस्यों को, किसी भी 4 सदस्यों को जो है वो बुक जो है वो उनके पते पर पोस्ट किया जाएगा। तो ये जो है प्रोसीजर है टेस्ट देने का। आपसे आशा है कि आप पूरी ईमानदारी से टेस्ट दिलाएंगे। ये देखिए, बुक के लिए मत दिलाइएगा, आप सिर्फ ये दिलाइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, इस चीज़ के लिए आप टेस्ट सीरीज दिलाइएगा। एक यही पूरी महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी से करनी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।